वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज के डिजिटल दौर में जहां स्क्रीन्स ने किताबों की जगह ले ली है और कुतुबबीनी का रवाज तेजी से मदूम होता जा रहा है, वहीं कुछ चमकते हुए चिराग ऐसे भी हैं जो इल्म और अदब की रोशनी को बुझने नहीं दे रहे। ऐसे ही नामों में शामिल है नौजवान और बासलाहियत लिखारी आमना शबीब, जिन्होंने अपने पहले ही नावल जो था आधा सांस, उससे अदबी दुनिया में तहलका मचा दिया और उनके नावल अदबी हलकों में उसको खूब पजीराई मिल रही है। अक्सर लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में गुम होते हैं आजकल के दौर में, और आमना शबीब जैसे लोग किताबों से दोस्ती को ना सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं बल्कि अपने अल्फाज के जरिए दूसरों को भी इस दोस्ती का हिस्सा बना रहे हैं। पाकिस्तानी खवातीन में लिखने का रुझान खुशाइंद हद तक बढ़ रहा है और आमना इस नई नस्ल की एक पुरअसर आवाज़ बनकर सामने आई हैं। आमना शबीब नावल निगार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, शॉर्ट फिल्म मेकर हैं और इस वक्त आमना शबीब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बिला ताखीर उन्हीं से जानते हैं। आमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और सबसे पहले तो हमारी जानिब से आधा सांस की कामयाबी पर बहुत मुबारकबाद आपको। ये नावल लिखने का ख्याल कैसे आया, इसका नाम आपने कैसे जो है वो सिलेक्ट किया, मरकजी ख्याल और थीम क्या है, इस हवाले से हमारी ऑडियंस को हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। आपने बिल्कुल ख्याल ऐसे आता है जब आप कुछ लिखते हैं और फिर जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छा लिखा है आपने, तो फिर आप लोगों का आप जो होते हैं आप मोटिवेट होते हैं। और फिर मुझे भी ऐसा ही ख्याल आया जब मेरी मदर लिखती थी, बचपन से हमने देख रही हूँ कि वो लिखती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब वो लिखती हैं। तो मेरा भी यही ख्याल था कि मैं भी लिखूँ और कुछ ऐसा लिखूं जिसपे कुछ ऐसा हो कि ऑडियंस हो जो मतलब पढ़ने वाले हों, नौजवान नस्ल है जो जितने भी हैं हमारे जो नॉवलिस्ट हैं, तो वो उनको कुछ ऐसा एक सबक भी मिले और एक ऐसा नावल लिखूं जिसमें कुछ चेंज हो। अच्छा, हम ना नॉवल के हवाले से ही मज़ीद बात कर लेते हैं। क्या ये नॉवल किसी ज़ाती तजर्बे, मुशाहिदे या किसी सच्चे वाक़ये से मुतल्लिक है, इस पर बताइए। नहीं, ऐसा है कि बहुत से रोज़मर्रा अब ऐसा होता है। एक तो ये मेरा नावल जो है एक रोमांटिक नावल है, एक मोहब्बत पे लिखा हुआ है, लेकिन जो उसका क्लाइमैक्स है वो बहुत डिफरेंट है। तो बाकी तो आपको पता है ये जो रोमांटिक नावल है, ये प्यार मोहब्बत आपको हर नावल में मिलेगा, हर ड्रामे में मिलेगा। ऐसा सच में ये नहीं कह सकती कि मैंने कुछ चेंज लिखा है, लेकिन जो उसका क्लाइमैक्स है वो बहुत चेंज है। अच्छा, हम ना इस चेंज के हवाले से थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जी इस चेंज के हवाले से थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर दीजिए ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसके लिए आपने नॉवल लिखा है उन्हें जरा कोई थीम, मरकजी ख्याल बता दे ताकि वो मोबाइल छोड़ के आपका नॉवल पढ़े। जी बिल्कुल, मेरा नावल ऐसा है ना कि एक जुनून पे, एक हद पे है जो आजकल की यंगरेशन में बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने भी लोग हैं और यंग लोग हैं उनको ना जुनून बहुत है और उनमें बर्दाश्त नहीं है। और मेरा नावल भी इसी थीम में है कि मोहब्बत हो जाती है और फिर उसको बर्दाश्त नहीं है और फिर जुनूनी है, और जुनून की हद तक और जुनून से आगे निकलने में क्या नुकसानात हैं, मेरा नावल इस स्पेस में है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग उसको देखें, पढ़ें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप कोई ड्रामा या कोई नावल देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपका ये होता है कि आपको पता होता है कि इसके एंड में क्या है, लेकिन मेरा नावल ऐसा है कि आपको एंड तक नहीं पता चलेगा कि इसके एंड में ऐसा क्या है। मतलब आप पहुंच नहीं सकेंगे उस एंड तक जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। जबरदस्त जी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूब। अच्छा, हम ना जैसे कि आप जानते हैं आजकल एक डिजिटल दौर है और लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्री टाइम में व्लॉगिंग करना, व्लॉगिंग देखना, सोशल मीडिया की तरफ रील्स वगैरह देखना या प्रोड्यूस करना। इस दौर में आपको कैसे मतलब ख्याल आया कि अब आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है? क्या आपके दिल में ये ख़तरा था कहीं ना कहीं कि अगर मैं कुछ लिखूंगी हो सकता है लोगों को पसंद ना आए या वो एक रवायती चीज़ ना बन जाए, लोग हटेंगे इसको पढ़ने के लिए या सोशल मीडिया छोड़ के आपकी किताब को प्रेफरेंस देंगे? क्या दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम लोग व्लॉग्स देखते हैं। मतलब व्लॉग्स तो मुझे सच बताऊं एक बहुत ही मतलब फजूल सी चीज़ लगती है कि आप अपनी प्राइवेसी लोगों के साथ शेयर करें। तो मुझे किताब लिखने का ये शौक था कि मैं चाहती थी, क्योंकि ड्रामे आते हैं, कितने अच्छे अच्छे ड्रामे आते हैं, कितने अच्छे से चले जाते हैं, उनको लोग याद नहीं रखते। बिल्कुल, तो मैं चाह रही थी कि किताब हमेशा ज़िंदा रहने वाली चीज़ है, हमेशा आपके साथ रहती है, और किताबों से जो दोस्ती करते हैं वो हमेशा उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जब तक किताब ना पढ़ें उनको नींद नहीं आती। ऐसे बहुत से लोग हैं वो किताब पढ़ के सोते हैं।
तो मुझे पता है कि आज के लोग नहीं पढ़ते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो किताबों की तरफ माइल हो। बिल्कुल, ये और बड़ी जो अच्छी किताबों से आपकी आपको कोशिश है सीखने आमना, को और हम मिलता है, देख रहे वो हैं कि at least- आपकी इस कोशिश को बड़ी पजीराई मिली है। खलीलुर रहमान कमर जैसे राइटर्स और बड़े अदीबों ने, राइटर्स ने आपको अप्रिशिएट किया है। कितना हौसला मिला है आपको इस अप्रिसिएशन से? देखिए, लिखने से पहले मुझे ये था कि क्या पता, देखिए जब आप कोई चीज़ लिख रही होते हो ना, तो आपको तो बहुत पसंद आ रही होती है, वो कोई अच्छी बात, बड़ी बात तो नहीं होती, बिग डील नहीं। लेकिन जब दूसरों को पसंद आती है ना, तो वो आपके लिए अचीवमेंट है। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल, जब मैंने खलील सर को भी अपना स्क्रिप्ट भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा आप लिखो, मैं आपको रिव्यू दूंगा। और जब उन्होंने रिव्यू दिया तो मुझे और भी अच्छा लगा, बहुत अच्छे उन्होंने रिव्यू दिए। इसके अलावा और भी बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने रिव्यू दिए। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये भी खुशी हुई कि ये न्यू राइटर्स को अप्रिशिएट करते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल ठीक है, तो बड़ी पॉजिटिव बात है। आमना, आजकल के यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि सोशल मीडिया को प्रेफर करती हैं, बुक्स नहीं पढ़ते, बस उनको होता है कि रील्स प्रोड्यूस कर ली जाएं या व्लॉगिंग कर ली जाए या कुछ ना कुछ वहां पे म्यूजिकल किया जाए, तो बुक्स की तरफ उनको लेकर आने के लिए क्या पैगाम देंगी? मैं यही कहूँगी, देखिए किताबें हम जब से हम छोटे होते हैं ना, मतलब 3 साल से लेके आप स्कूलिंग कर रहे होते हो, तो किताबें आपका साथ दे रही होती हैं। तो ये किताब ऐसी है कि जो आपकी, मतलब आपको जिंदा भी रखती है, आपको ऐसा एक मैसेज देती है जो मेरे ख्याल से आपके माँ बाप भी ना दे सकते हों। किताबों से हमेशा कुछ सीखने को मिलता है, तो किताबें पढ़ें। ये मोबाइल स्क्रीन से हटके भी कुछ करें, इससे तो आंखें भी ख़राब होती हैं और आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। जब आप मुसलसल टीवी देख रहे हो या मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आप एकदम से मतलब चिढ़ जाते हो, तंग आ जाते हो। किताबें ना आपको कूल डाउन भी करती हैं, सुकून भी देती हैं, और फिर आपको मज़ा भी आता है, फिर आपको आदत हो जाती है किताबें पढ़ने की। बिल्कुल वो ठीक होता है कि चलें, अभी बिल्कुल मैंने ठीक है। ये किताबों से जो दोस्ती है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है नौजवान नस्ल की, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम है कि मोबाइल से हटाकर किताबों की तरफ उन्हें लाया जाए, लेकिन आमना आप ये काम कर रही हैं और इसी तरह से इसको जारी और सारी रखें। बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिएगा और कल दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।